हरिओम। आवाज ठीक है? हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु हरिओम आंटी। तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पढ़ें आगे। आवाज ठीक है एकता? हाँ। चलो ठीक है। दो संकल्प तो सभी को करना चाहिए, एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरा सत्कर्मों में लगे रहने का। 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार सांस लेता है, अर्थात प्रत्येक श्वासोश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर ही जरासंध के त्रास से बच पाओगे। काल यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। कालयम को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। काल यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते छिपते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुंचे जहां राजा मुचकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। काल यवन ने गुस्से से मुचकुंद को ठोकर मारी। मुचकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल नहीं मार सकता, उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। जब मुचकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। जीव को मनुष्य की देह मिली है, किंतु विषयासक्त होने के कारण वह भगवान के चरणाविंद की सेवा करता ही नहीं। मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक सी है। सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेंढक अपनी मृत्यु की तो सोचता ही नहीं, उल्टे यदि कोई जंतु निकट आया हो तो उसे निगल जाने के लिए जीभ लंबी
करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषय आसक्ति मिटती नहीं। 50 वर्ष की वय पूरी होते ही समझ लो कि तुम काल के मुंह में आधे तो जा चुके हो। काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, जीव ही असावधान रहता है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मुचुकुंद प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन संसारिक जड़ पदार्थों की ओर न जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं, मुचकुंद इस जन्म में तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारिकाधीश के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। मुचकुंद राजा की कथा इस तथ्य का घोतक है कि वह अपनी युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाना चाहिए और भगवतमय जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी सतत ईश्वर स्मरण करो। युवावस्था में प्रभु भजन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र वृद्धावस्था ही में ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। अब आगे रुक्मणी हरण का प्रसंग आएगा। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है, अतः जीव को तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। उपभोग और उपयोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों के बिना आवश्यकता के उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है, स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। संयम, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी
और अलक्ष्मी। लक्ष्मी माना नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसको कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। दूसरा महालक्ष्मी धर्म अनुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठा मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात साथ आता है। धर्म अनुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। तीसरा है अलक्ष्मी। पापाचरण अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले रुलाता जाएगा। मृत आत्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति धर्म सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है कि मनुष्य साधारणतः सामान्यतः दिन में 21,600 बार श्वास लेता है। रोज दिन में 21,600 बार साधारण मनुष्य श्वास लेता है, अर्थात प्रत्येक श्वास उसके साथ भगवान का नाम जपते रहना है। तो 21,600 श्वास लेना माना प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम जप करना। तो ये जो जप है ये कर्म भक्ति में जो माला और कंठी लेके जाप करते हैं ये उनका है। फिर भक्ति में हर रूप से भगवान का भाव और ज्ञान में बस है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं है, तो फिर वो जाप ही हो गया ना। ऐसा होने पर ही जरासंध के त्रास से बच जाओगे। तो जब ऐसा होगा तो जरासंध का जो कष्ट है, जरासंध के बाद कल बताया था कि काल यवन, तो उसके त्रास से बच पाओगे। काल यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। ये कल हो चुका है, एक बार रेपिटेशन फिर से हो रही है। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। काल यवन को ब्रह्मा जी से वर मिला था। उसने अमर होने का भाव मांगा था, तो भगवान ने बोला अमर तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, आएगा सो जाएगा। जो भी आया है वो जाएगा, सबकी रिटर्न टिकट आने के साथ बंधी हुई है। पर मैं फिर कुछ शर्त बता रहा हूँ कि अगर यदुवंश का कोई तुमको मारेगा तो वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगा, बाकी मरण सत्य है। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। काल यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते छिपते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुंचे। तो ये बात कृष्ण को भी मालूम थी, तो काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। तो भगवान अभी कृष्ण अपने आप को बचाने के लिए आगे आगे गुफाओं में छुप रहे हैं। तो प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुंचे जहां राजा मुचकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। तो उस गुफा में राजा मुचकुंद अपनी तपश्चर्या कर रहे थे। काल यवन ने गुस्से से मुचकुंद को ठोकर मारी। अभी काल यवन कृष्ण का पीछा कर रहा था तो क्रोध में था, तो सामने मुचकुंद पड़ा तो काल यवन ने गुस्से से मुचकुंद को ही ठोकर मारी। मुचकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता। अभी मुचकुंद क्या थे?
परमात्मा के ध्यान में थे, तो उनके सामने काल यवन आया तो भी उनको मार नहीं सका, क्योंकि मुचकुंद परमात्मा के ध्यान में लगे हुए थे। जो भगवान के ध्यान में है उनको काल माना जो एक काल समय और एक काल मृत्यु। तो उसको मृत्यु मार नहीं सकती, माना मार नहीं सकती मतलब वो त्रास से वेदना से वो भाव नहीं रहेगा। बाकी रिटर्न टिकट सबकी है, ये बात पक्की है। बोलते हैं ना इनको गुरु लेने आया, ये गुरु के अर्पण है, तो काल नहीं आया, चूंकि वो हमेशा गुरु के भाव में रहते थे ना, तो अंत काल में भी उनको ऐसा ही भाव होता है कि गुरु ही हमको लेने आए हैं। काल की वो वेदना वो उनको नहीं सहनी पड़ती, अंदर के भाव में वो शांत भाव से शरीर छोड़ते हैं। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता, उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। जैसे मुचकुंद के आगे काल यवन जलकर भस्म हो गया। जब मुचकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। अभी उनके भस्म होने के बाद, काल यवन के भस्म होने के बाद जब मुचकुंद ने जाना कि उनकी झोपड़ी में गुफा में खुद भगवान कृष्ण आए हैं, तो वे कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। जीव को मनुष्य की देह मिली है। अभी इसका इंटेंशन समझो कि ये जीव है तो जगत है। अभी ये जीव किस सत्ता है तो फिर जीव है, फिर इन सब बातों को अलग अलग भाव से समझो। जीव माना जो प्राण है तो जीव है, फिर प्राण अलग है, जीव अलग है, हाँ? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर इन बातों को अलग अलग भाव से समझो। तो भगवान बोल रहे हैं जीव को मनुष्य की देह मिली है, ये मनुष्य चोला मिला है, किंतु विषय आसक्त होने के कारण वह भगवान के चरणाविंद की सेवा करता ही नहीं। किंतु विषयों में आसक्ति जीव की इतनी है, विषयासक्त होने के कारण भगवान के चरणों विंद की सेवा, चरण विद मना कर्म भक्ति बोलते हैं, भगवान के चरणों की सेवा। फिर उसमें सब कर्म भक्ति की बातें आती हैं, पर ज्ञान में चरण माना गुरु के वचन। तो भगवान के चरणाविंद की सेवा कोई करता ही नहीं। मनुष्य कितना प्रमादी है, कितना आलस्य प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक सी है। तो जो जीव है, जो जगत को अपना मान के बैठा है, वो जीव, तो उस जीव की स्थिति ऐसी है, कैसी? प्रमाद में जो है, विषयों में इतना फंसा हुआ है कि उसकी स्थिति, जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको समझो, बहुत गहरा एग्जाम्पल है कि मनुष्य कितना प्रमादी है। जीव की स्थिति तो सर्प के मुंह में फंसे हुए मेंढक सी है। सर्प का मुंह, उसमें फंसा हुआ मेंढक, माना सर्प ने मेंढक का शिकार किया, अपने मुंह में पकड़ा। सर्प के मुंह में फंसा हुआ मेंढक अपनी मृत्यु की तो सोचता ही नहीं। अभी वो खुद सर्प के मुंह में मेंढक फंसा हुआ है, पर वो अपनी मृत्यु की सोचता ही नहीं है। उल्टे यदि कोई जंतु निकट आया तो उसे निगल जाने के लिए जीभ लंबी करता है। उल्टा अपना बचाता तो नहीं है, पर अगर उस मेंढक के सामने कोई जीव आ जाए तो वो अपनी लंबी सी जीभ निकाल के उसको खाने की, पकड़ने की, निगलने की चेष्टा करता है। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषय आसक्ति मिटती नहीं। ऐसे मनुष्य, है तो मनुष्य,
माना मन का ईश्वर। लेकिन उसकी स्थिति कैसी है विषय आसक्त में? मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषय आसक्ति, विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो मिटती ही नहीं है। भोगने का भाव इतना प्रबल है। एग्जाम्पल सर्प के मुंह में मेंढक, तो मेंढक सोच रहा है कोई जीव आए तो मैं उसको निगलूं। वरना काल सबके ऊपर किसी न किसी रूप से काल तो खड़ा ही है ना। मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा है, फिर भी उसकी विषय आसक्ति मिटती नहीं। 50 वर्ष की वय पूरी होते ही समझ लो कि तुम काल के मुंह में आधे तो जा चुके हो। 50 साल की उम्र हो गई तो समझो कि काल के मुंह में आधे तो जा चुके हैं। काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, जीव भी असावधान रहता है। काल काल तो हमेशा सावधान ही रहता है, पर ये जीव ही क्या रहता है? असावधान। विषयों में फंसा हुआ, लिप्त हुआ कौन है? जीव। काल हमेशा सावधान रहता है। जब समय हुआ पता ही नहीं पड़ा, हरिओम शांति हो गई। तो काल हमेशा अपने समय में, अपने भाव में हमेशा सावधान रहता है, पर जीव ही है जो असावधान रहता है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो जब तक सत्संग नहीं सुनो, सत्य का संग नहीं करो, तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर वही स्थिति है, सांप के मुंह में है मेंढक, तो मेंढक की दृष्टि है कोई कीड़ा मकोड़ा आए तो मैं उसको झपटूं। तो ऐसे मनुष्य भी काल के मुंह में फंसा हुआ है, फिर भी उसकी विषयों से आसक्ति निकलती नहीं है। विषय किसके? इंद्रियों के। फिर इंद्रियों का संबंध है मन से, फिर मन का काम है थॉट करना, फिर जैसा जैसा थॉट वैसी वैसी प्रकृति नजर आती है, जैसा जैसा संकल्प वैसा वैसा नजर आएगा। मुचकुंद प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन संसारिक जड़ पदार्थों की ओर न जाए। तो मुचकुंद ने जैसे ही जाना कि भगवान कृष्ण उसकी गुफा में हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि भगवान मेरा मन इन सब जड़ पदार्थों में न जाए। सब है तो जड़ ना, बाहर मुक्ता में जो भी देखो सब जड़ पदार्थ ही हैं, पर जड़ में सत्ता किसकी? चेतन की। फिर ऐसे करके ज्ञान समझो, ये शरीर भी जड़ है पर सत्ता किसकी है? उस चेतन की। तो उस चेतन की सत्ता को ध्यान में रख के फिर भगवान ने बोला तू कौन है? जानने वाला। तो जानते जाओ, विषयों में अटको नहीं, विषयों की आसक्ति नहीं। बस एक पार्ट प्ले करते चलो और आगे बढ़ते जाओ। मुचकुंद प्रार्थना कर रहे थे, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन संसारिक जड़ पदार्थों की ओर न जाए, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। तो मुचकुंद ने भगवान कृष्ण से ये वर मांगा कि मेरा मन जड़ पदार्थों में नहीं जाए संसार के, और दूसरा मुझे क्या दो? अनन्य भक्ति। भगवान को अनन्य भक्ति बड़ी प्यारी है। अनन्य भाव बड़े प्यारे हैं कि हर भाव में जो भगवान को ही देखता है वो है अनन्य भाव। हर रूप से उसकी भक्ति हो रही है, अनन्य भक्ति। तो मुचकुंद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा वर दो अनन्य भक्ति का, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं मुचकुंद इस जन्म में तो तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी।
अभी मांग रहे हो तो इस जन्म में तुमको अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। उसका कारण तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। अभी तेरा उम्र हो चुका है, भगवान ने बोला ना 50 से अगर पार हो गए हो तो समझो आधे काल के मुंह में तो जा चुके हो। जैसे सांप के मुंह में मेंढक। तो अभी सांप के मुंह में मेंढक है, वो मुंह खुला हुआ है, पर मेंढक के मन में क्या है? विषय वासना। तो भगवान ने बोला मुचकुंद, इस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था, जो काम के हाथों पिटता है। तू जब तेरी जवानी थी तो तू बड़ा कामी और विलासी था और कामना के द्वारा तू पीटा जाता था। उसे काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। कामना के द्वारा पीटा जाना माना कामनाओं में लगे रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो इनमें लगे रहते हैं वो कितनी ठोकरें भी खाते हैं। मोह में देखो, मोह में हम कितना मोह करते हैं, बदले में क्या मिलता है? मोह का रिजल्ट, कामना का रिजल्ट। तो ये सब पीटा जाना ही है ना, कि समझ के फिर नहीं समझते हैं। तो भगवान ने बोला वहां से तू अंदर से डिटैच नहीं होता है बस। उसे काल के हाथों पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तूने अनन्य भक्ति मांगी है, वो मिलेगी, पर उसके लिए तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी इस जन्म में अनन्य भक्ति नहीं मिलेगी। उसका कारण तू युवावस्था में बड़ा कामी भी था और विलासी भी था। विलासी जीवन, कामी जीवन। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा और वो जन्म फिर तेरे को कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण के घर, जहाँ पहले से ही भक्ति भाव, पूजा पाठ ये सब पहले से ही उसकी प्रधानता होगी। तो ये सब भाव हैं कर्म भक्ति में। पर ब्राह्मण माना जिसकी हर रूप में, हर भाव में ब्रह्म पर दृष्टि है, वो है ब्राह्मण। पर कर्म करते 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 फिर जो दूसरा जन्म होगा वो ब्राह्मण के घर में होगा। माना वहां पर पहले से ही ये सब तेरे को तैयार मिलेंगे, कर्म भक्ति के भाव। बस तू अपने निश्चय में खड़ा रहना वहां। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तो ब्राह्मण के घर में होगा, फिर दूसरे जन्म में तेरे को जो आज अनन्य भक्ति का भाव मुझसे मांग रहे हो वो मिलेगा, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, सुशीला माता कैमरा म्यूट कर दीजिए आप। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि जो भी जैसा संकल्प करेगा वो संकल्प पूरा जरूर होएगा, भले ही उसके लिए 7 जन्म भी सामने लेना पड़े। तो संकल्प विकल्प जो भी करोगे, तभी तो भगवान ने बोला है ना, हे राम जी जगत बना नहीं है। ये जगत जो दिख रहा है वो सब तेरा अपना ही संकल्प है, तेरा अपना ही विकल्प है। अभी नहीं तो कभी न कभी तूने ही ऐसा संकल्प किया था, जो आज तेरे सामने ऐसी स्थिति है। उसे काल के हाथों पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा। उस जन्म में तुझे
अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। तेरा एक जन्म और होगा, और वो जन्म होगा ब्राह्मण योनि। फिर वहां पहले से ही कर्म भक्ति होएगा, तो तेरे को वहां अनन्य भक्ति की प्राप्ति होगी। मुचकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। फिर उस जन्म में मुचकुंद ने कठोर तपस्या की, और वो शरीर क्षत्रिय, अभी क्षत्रिय है, फिर दूसरा जन्म फिर उसको क्षत्रिय से ऊपर है ब्राह्मण, तो फिर ब्राह्मण के भाव में उसको जन्म मिलेगा, ब्राह्मण के घर। तो मुचकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। फिर उसका वो शरीर जो था, कौन सा, क्षत्रिय के घर में, क्षत्रिय भाव में, तो वो छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। तो क्षत्रिय से उठे तो फिर ब्राह्मण। तो ये ब्रह्मांड में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जातियां बाहर की व्यवस्था में बनी हैं। फिर जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में भी है। तो ये पिंड में भी 4 जातियां हैं। वो कैसे, कि हमारा ये जो मुख है ये क्या है, ब्राह्मण। माना आंख से देखो तो ब्रह्म देखो, मुख से बात करो तो ब्रह्म की सत्ता की बात करो, कान से सुनो तो ब्रह्म का भाव ही सुनो, तो ये है ब्राह्मण। उसके बाद है ये 2 भुजाएं। क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, कुछ भी करना, तो जो भी होता है ये 2 हाथों से होता है। उसके बाद आता है वैश्य, माना पेट की खातिर, तो तीसरा है पेट, ये पेट हमारा क्या है, वैश्य। उसके बाद फिर पेट के नीचे, नाभि के नीचे जो भी है वो है शूद्र। तो वो तो बाहर की जाति है, पर ये 4 जातियां इस शरीर रूपी पिंड में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो ब्राह्मण तो कर्मों अनुसार जो भी है जात, पर भगवान ने ये एक ही चोले में, एक ही शरीर में 4 जातियां दे दी हैं। इसलिए दी हैं कि तू किसी से हेट न कर, घृणा न कर, तू किसी के साथ, हाँ बोलो सचदेवा जी। ये जो शरीर का आपने बताया 4 जातियां दी हैं, वो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? हमारा शरीर है उसमें 4 जातियां हैं। ये जो हमारा मुख है ये है ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण का काम क्या होता है, कुछ भी पाठ पूजा करना, मंत्र जपना, समथिंग जो भी। और ब्राह्मण देखना, देखो तो भगवान का भाव देखो, ब्रह्म देखो, तो ये मुख से ही होता है, जो भी है इस मुख में ही है। आंख देखने का काम करेगी, ये पढ़ने का काम, भगवान के नाम जपने का, ये सुनने का, तो ये ब्राह्मण हो गया, कौन, हमारा मुख। उसके बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण के बाद आता है क्षत्रिय, तो ये जो हमारे 2 हाथ हैं ये कौन है, क्षत्रिय भुजाएं। तो क्षत्रिय का काम है युद्ध के मैदान में लड़ना। तो संसार की जो भी लड़ाई के है, अमीरी गरीबी समथिंग जो भी, तो आखिर कार्य तो ये 2 ही करते हैं ना। तो ये क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य, वैश्य माना पेट के खातिर, तो वैश्य, पेट के खातिर जो भी हुआ तो ये वैश्य। उसके बाद है नीचे का, नाभि के नीचे, ये है शूद्र। नीचे से देखो टॉयलेट बाथरूम जो भी है, शूद्रता वाली बात होती है। तो बाहर की जाति में जो सेवा दी गई है वो सेवा तो हम कितने बार दिन में करते हैं, कितने बार वैश्य बनते हैं, कितने बार शूद्र बनते हैं, कितने बार ब्राह्मण बनते हैं, कितने बार क्षत्रिय बनते हैं। तो भगवान ने इसलिए ऐसी व्यवस्था दी है कि तू किसी से हेट नहीं कर, घृणा नहीं कर। बाहर मुक्ता में रह के किसी से घृणा न करो। अपनी कुछ सफाई करते हैं, पर कोई छलन किसी को छू जाए ऐसा, तो माई पहले तो
छू छू करेगी और नहा के आएगी, तो नहाना गलत नहीं है, पर उसके जो भाव में हेट रहता है ना, वो हेट नहीं करें। ठीक है, किसी का कर्तव्य हो जाए नहाना, कोई गलत बात नहीं है, पर उसके भाव में छी हट या ऐसा भाव, हेट का भाव, ये बातें नहीं करो। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। और कुछ? हाँ, लाज माता हाँ जी। बोलिए। हाँ दीदी, पहले जमाने में जैसे छिपकली आगे गिरती थी, उसी समय बोलते थे, जाके नहा के आओ, नहा के आओ, कि छिपकली अछूत जात होती है, हाँ लेकिन आजकल नहीं लगता है ऐसे। हाँ, नहीं लगता है। चलो भाई, किसी को नहाने का वगैरह का हो तो कोई बात नहीं, ये भी स्थितियां हैं मन की, पर मन के उन भाव में घृणा नहीं लाओ, बस। जी। घृणा नहीं ले आओ। ठीक है, ऊपर से गिरी किसी को है तो बोले ठीक है, अपना शुद्धता के भाव से नहा लो, कोई बात नहीं, शरीर की शुद्धि है। अटक हमारी नहीं हो बस, और मन के भाव में घृणा ना हो। अभी नहीं लगता है, ठीक है, वो अपने भाव से गिरी। छिपकली गिरने का भी कर्म भक्ति में तो पता नहीं क्या क्या, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, सपने में देखा तो ऐसा। अरे तेरा कर्म ही तेरा भाव है, छोड़ सपनों की बात। सपने में छिपकली देखा तो ऐसा हो जाएगा, सांप देखा तो ऐसा हो जाएगा। बड़ी रास्ता काटेगी तो शगुन हो जाएगा। हाँ ठीक है। वो सब शुरू की बातें हैं, अभी इन बातों में, अभी भगवान ने बोला है ही भगवान, तो बस ना है ही भगवान। उस दिन मेरे सामने ऐसे ही हुआ, सामने से मैं निकल रही थी, सामने बिल्ली बिल्ली रास्ता ले गई। हाँ मैंने कहा उसका भी रास्ता है, क्या हाँ हुआ, हाँ, क्या हुआ, वो ठीक कहाँ है। जाएगी बेचारी। हाँ ठीक है ना। पर उस भाव में हम अज्ञान को पकड़ के बैठते हैं ना, द्वंद्व, वो सब बातें। नहीं नहीं, तो मन तो में यही ख्याल है ना, उनका भी तो गुरु जी बोलते हैं उनका भी रास्ता है, वो कहाँ से वो निकलेंगे। कहाँ से निकले, सही बात है, पर ये द्वंद्व संशय नहीं लाओ, द्वंद्व संशय से ऊपर उठ जाओ। बाकी अगर तन का स्नान, मन का स्नान, धन का स्नान है, ठीक है, मन नहीं मानता है, कोई बात नहीं, स्नान हो जाए अच्छी बात है, शरीर की शुद्धि हो गई, वो बात है। बाकी ये मन की शुद्धि में रहो, हमेशा भाव में, अच्छे भाव में रहो। और किसी को बात करना है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब क्लियर हुआ? ये बाहर की जी जातियां हैं, भगवान ने बाहर की व्यवस्था के लिए और कर्मों के हिसाब से ये सब उनको सेवाएं मिली हैं। मुचकुंद ने कठोर तपस्या की और शरीर छूट गया, अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। तो नरसिंह मेहता पहले कौन थे? क्षत्रिय राजा मुचकुंद, फिर अभी ब्राह्मण के घर में नरसिंह मेहता। फिर उसने कर्म भक्ति के भाव में पुरुषार्थ किया। वे द्वारिकाधीश के बड़े प्यारे थे, भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। तो वे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के बड़े प्यारे थे। एक जन्म पहले से ही उन्होंने भगवान से वचन ले लिया था, वर रूपी, कि हर रूप में आपको देखूं, अनन्य भक्ति। तो भगवान ने बोला ये ऐसे। वही राजा है ना जिसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ले गए थे, उसका आधा शरीर देने को कहा था। प्यारी ये कहानी आधा आगे शरीर, आएगी, हमको याद नहीं है, अगर आपको पक्का याद है तो भले सुना दो। राजा का नाम याद नहीं है, मुझे लगता है वही राजा थे ये। नहीं, वो दधी कुछ था, आप जो बोल रहे हैं ना, वो दधी राजा कोई था। ठीक है, आगे आधा खुलेगी शरीर, कहानी। हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ, नहीं, वो आधा जो था वो दधी करके कोई एक राजा था, तो वो दान देने में बड़ा वो था, तो उसने आधा अपना शरीर ही दान दे दिया था। नहीं अब ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण ने उसे बोला आधा, तुम्हारा आधा शरीर चाहिए। तो हाँ दूसरी आंख से उसके आंसू निकल रहे थे, तो हाँ भगवान कृष्ण ने बोला तुम दान दे रहे हो, रो रहे हो। हाँ, बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि इसका भाग्य वो आप ले रहे हो, ये आधा शरीर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ, वो इसका दानी। दुर्भाग्य है। हाँ, वो दधी का कुछ है, जी जी, वो नाम अलग याद नहीं कहानी है। है। हाँ, वो जी अलग जी कहानी है, ठीक वो है। दानी था। तो भगवान ने बोला देखता हूँ इससे दान भी लेता हूँ, फिर इसको कितनी पीड़ा होती है, तो ये भाव था जो आप बोल रहे हो ना। तो जी आधा जी दे रहा है भगवान को और रो रहा है, तो भगवान उसको बोलते हैं, सच्ची बात है,
कि तू रो क्यों रहा है, फिर जब इन बातों से उठ गया है तो बोला आधा आप ले रहे हो, आधा का इतना भाग्य है, आधे ने कौन सा ऐसा कर्म किया जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। हाँ, जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। मुचकुंद ने कठोर तपश्चर्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के क्षत्रिय राजा, द्वापर युग के जो क्षत्रिय राजा मुचकुंद थे, तो द्वापर के बाद अभी है कलयुग। तो कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। कलयुग में वे आए। वे द्वारिकाधीश माना कृष्ण भगवान के बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। आगे फिर होएगा 52 कार्य कौन से, तो उसने संसारी तो कार्य नहीं मांगा होगा, जो भी वो लिया होगा सच के ही। तो भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। मुचकुंद राजा की कथा इस तथ्य का घोतक है कि अपनी युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। तो मुचकुंद राजा की कथा ये बात बताती है कि जो युवा अवस्था में विलासिता जीवन बिताता है, विषयों में विलासिता में, उसको मुक्ति मिलना कठिन है, सरल नहीं है। ऐसों को अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती, सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाना चाहिए। तो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाना चाहिए और भगवतमय जीवन जीना चाहिए। भगवानमय जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। भगवान से ये सब संसार की बातों का, विषयों की मांग न करके भगवान से अगर मांगो तो भगवान से अनन्य भक्ति, अनन्य भाव उसको मांगो। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी हाँ में दीदी, भी हाँ, अनन्य भक्ति थोड़ा एक्सप्लेन करे ना। अनन्य भक्ति माना अनन्य रूप से भगवान को देखना, हर रूप में भगवान को देखना, उसकी भक्ति करना हर रूप में। वो या देवी, आप पढ़ते हो ना देवी का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। तो जो देवी, देवी माना कर्म भक्ति में मूर्ति देवी भाव, पर देवी माना शक्ति, जो शक्ति सब में बुद्धि रूप से विराजती है, उसको नमस्कार। तो उसको नमस्कार, ये अनन्य भक्ति। तो वो उसमें ये सब भाव है ना। हाँ, तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण लक्ष्मी रूपेण शक्ति शांति शुद्धा दरिद्र रूपेण, सब है ना उसमें। 42 की 45 भाव हैं उसमें। तो इतने भाव माना अनन्य भाव। तो जो अनन्य भाव में भगवान को देखता है, हुआ क्लियर? हाँ, अनन्य भक्ति माना हर रूप में उसकी भक्ति। फिर ये सब क्या है, पहले निश्चय करो, सामने जो भी स्थिति आ रही है ना, अंदर पक्का करो भगवान मालूम है तू ही आया है, इस रूप में भी तुम ही हो, ये अंदर में पक्का करो और आराम की कुर्सी में बैठ जाओ, रिलैक्स। उसके बाद बाहर से जो भी पार्ट प्ले हो रहा है करो। ठीक है? ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये या देवी सर्वभूतेषु सामने वाले का दिखता है ना। हाँ, एक मिनट, हरिओम दीदी। एक सेकंड। हरिओम दीदी। हाँ, एक कुछ सेकंड माता, थोड़ा पंखा चालू करूँ, हाँ, गर्मी हाँ, लग रही है। हाँ निर्मला दीदी बोलिए। दीदी ये भजन है ना, हर रूप में तू ही दिखता है, हाँ जहाँ देखूं तेरा रूप ही नजर आए। हाँ, तेरा रूप भी नजर आए, वो अनन्य भक्ति का है ना।
अनन्य भक्ति है ना या हाँ। हुआ सुजाता, क्लियर हुआ बेटा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्लियर हुआ दीदी। है ना, अनन्य क्या भक्ति आपने देवी मन। अन, हाँ हाँ मतलब सर्व रूप में, मतलब बुद्धि रूपे ना, हाँ, हम मतलब कर्म हर भक्ति में। हाँ बोलो। भूख, मतलब प्यास में, भूख में, इसमें सब में वही है, हाँ हाँ, वो जानने शुद्धा वाला बन। रूपेण पिपासा रूपेण भक्ति हाँ रूपेण शक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण संसिता नमस्ते 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 नमो नमः। मन उसको नमस्कार है मन, ये सब भाव है ना, ये अनन्य भक्ति का है। तो जो भी स्थिति सामने है ना, संसार में बोलते हैं मालूम है कितना चालाक है, अपना स्वार्थ निकालता है। भगवान ने बोला ये भाव नहीं करके पक्का करो, बुद्धि में भी तू ही है भगवान। उसके बाद अंदर निश्चय में आ जाओ कि इसको नचाने वाला परमात्मा उसके अंदर बैठा है, मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। उसके बाद बाहर का पार्ट प्ले करो, ठीक है। हाँ अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती, सो धीरे धीरे संयम को बढ़ाते जाना चाहिए और भगवत में जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो, भगवान से मांगो। तो संसारीय विषय पदार्थ न करके अनन्य भक्ति। जवानी में भी सतत ईश्वर स्मरण करो, युवावस्था भी प्रभु भजन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। युवावस्था कौन सी अवस्था है? जो सबसे फ्रेश अवस्था होती है। बचपन भी देखो लाड़ प्यार में, और बुढ़ापा देखो पर युवा अवस्था भगवान बोलते हैं जो खिला हुआ फूल होता है ना, ऐसे भी देखते हैं ना, सुंदर फूल है तो भगवान को अर्पण। तो युवा अवस्था वो अवस्था है। एक मिनट। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो, जवानी में सतत ईश्वर स्मरण करो, युवावस्था में भी प्रभु भजन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र वृद्धावस्था में ही ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। कई बोलते हैं ना बुढ़ापे में अभी क्या जरूरत पड़ी है। तो अगले जन्म का कुछ थोड़ा सुधारा मिलेगा, क्योंकि व्यर्थ तो कुछ भी नहीं जाता, पर कुछ होएगा। पर भगवान ने बोला उससे अच्छा वृद्धावस्था में ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं। ठीक है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, पर सच में सार्थक क्या है उसको समझो। तो सार्थक यही है कि ये पल मेरा, जो भी करना है अभी कर लो। जो भी है अभी की बात करो। ठीक है, अब न तो कब न, अभी नहीं तो कभी नहीं। सही बात है। कल करे सो आज करे सो अभी। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे कल सो अब। करेगी, फिर करेगा कब? हाँ, फिर प्रलय आएगी कब हो जाएगा पता नहीं। कब करेगा? चलो, और किसी को भाव है बात करो भले, आगे चैप्टर फिर चेंज हो रहा है। जैसे भगवान बोलते हैं ना प्रेजेंट का मजा लो, और क्रियमान कर्म बंद होते हैं ना तो संचित कर्म अपने आप कट हो जाते हैं। हाँ प्रभु जी बताते थे हाँ, क्रियामान। क्रियमान आप करते जाओगे। जैसे मौन करने के लिए बोलते हैं, पहले तुम बाहर का गेट बंद करके आओगे ना, एकदम बिल्कुल एकदम बाहर का, फिर सारे गेट धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। तो हाँ ये भी मौन नहीं करो, थोड़ा पहले बाहर की तो मौन करके देखो। हाँ, सही तो बात। हर बात भगवान अच्छे से बताते हैं सिस्टम,
तो हाँ सिस्टम से चलने में सही में बहुत मजा रहता है। हाँ हाँ और सही में अभी क्रियामान कर्म लगता है ही हाँ नहीं, भगवान ने कैसे काट दिए हैं। हाँ, 3 प्रकार के कर्म, बिल्कुल प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। एक है संचित। प्रारब्ध, मना पहले का किया हुआ पुरुषार्थ, वो आज प्रारब्ध के रूप में मिला। और मिला। दूसरा संचित, माना कुछ कुछ बचेला होता है, फिर वो जन्मों की भी बात होती है। संचित माना जमा हुए। और तीसरा है क्रियामान। क्रियामान माना प्रेजेंट में जो हो रहा है। तो क्रियामान अभी बंद करो, बाकी प्रारब्ध और संचित आएंगे, क्योंकि पहले के किए हैं, पक्की बात है। पर वो फिर ऐसे कट जाएंगे सपने के समान। और किसी को और बोले दीदी जी। अनन्य भक्ति हो, गुरु से मांगे, भगवान से अनन्य भक्ति मांगे। हाँ, भगवान से हर अनन्य भक्ति, अनन्य हर भाव। रूप में भगवान तू ही तू है, हाँ हर रूप में उसको ही देखो, हाँ यही है अनन्य भक्ति। हाँ। चलो अब आगे पढ़ें। अब आगे रुक्मणी हरण का प्रसंग आएगा। अभी चैप्टर भी चेंज हो रहा है, तो अभी आगे का प्रसंग है रुक्मणी का हरण। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं। परमात्मा विष्णु भगवान, परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी है। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है। तो लक्ष्मी कौन है? जीव मात्र की जननी, माता। अतः जीव को तो लक्ष्मी के विवेक पूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है। तो इसलिए जीव को लक्ष्मी का उपयोग करना है, पर उपयोग कैसे? विवेक पूर्ण। उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। उपभोगी लक्ष्मी का नहीं बनो। अभी उपयोग और उपभोग में फर्क पता है ना? उपयोग माना जरूरत का जितनी जरूरत है उपयोग करो, और उपभोगी माना फिर जरूरत के बिना भी खपे खपे खपे, जरूरत है नहीं माना, ये हो गया उपभोग। तो जीव को तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। तो लक्ष्मी का उपभोग करना, इसका अधिकार किसको है? सिर्फ नारायण को। उपयोग और उपभोग में अंतर है। उपयोग और उपभोग। उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। उपभोगी माना इसके सिवाय मैं रह नहीं सकता, चाहिए माना चाहिए। तो ये है उपभोग। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषय का देना उपयोग हुआ। इंद्रियों की जो जरूरत है वो देना, ये उपयोग हुआ। किंतु इंद्रियों के बिना आवश्यकता के भी, इंद्रियों की जरूरत है नहीं है उसके भी उन्हें विषय देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है। जरूरत नहीं है तो भी देते रहना, ये क्या है? उपभोग है। स्वेच्छा। एक्सेस नहीं होए, एक्सेस में नहीं जाए। हाँ, एक्सेस में नहीं जाए। हाँ जितनी जरूरत है हाँ उतना हाँ उतना उपयोग करो। हाँ। स्वेच्छाचार है। इंद्रियों के अधीन होकर विषय को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। तो धन का जब दुरुपयोग होता है तो ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। फिर धन कौन सा? फिर 3 प्रकार के धन, तन का, मन का, धन का। ये भी धन, और ये जो वस्तु पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, ये भी धन। और सच के मार्ग में अगर पाए हैं कुछ ज्ञान, इसका भी अगर कोई दुरुपयोग करे तो भी ये लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी। क्लियर हुआ?
तन का धन, मन का धन, धन का धन, संसार का धन, और ये सच का भी अगर धन इसका दुरुपयोग करोगे पैसे के लिए, नाम कीर्ति के लिए, तो भी ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे। क्लियर हुआ? धन के दुरुपयोग से इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है। शक्ति और संपत्ति, इनका सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति का और संपत्ति का जो सदुपयोग करता है, सबके भले में, सद्भाव, तो सदुपयोग करता है, वो कौन है? देव। और जो उनका दुरुपयोग करता है वो है दैत्य। दुरुपयोग माना नाम कीर्ति के खातिर, पैसे के खातिर, ये दुरुपयोग, ये कौन है? दैत्य। भागवत की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। तो ये जो भागवत की कथा है, ये मानव को क्या बनाती है? देव। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। समय का, शक्ति का और संपत्ति का। समय लौट के नहीं आएगा, ये पल मेरा है, तो इसका सदुपयोग करो। शक्ति भी जो भगवान ने दी है ना, तो उसका भी सदुपयोग करो भगवान के भाव में। और संपत्ति जो भी मिली है उसका भी सदुपयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय, मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। बहुत सारा समय, संपत्ति, संतति, उसके पीछे सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। संतान के बारे में, कैसा होएगा, ऐसा होएगा, उधर गया, इतना कमाए, अरे लगा हुआ है तो आएगा ना, कहाँ जाएगा? पर वो सोचता ही रहता है। समय, संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। बहुत सा समय फैशन में और व्यसनों में, इंद्रियों के व्यसन, बुरी आदतें, उनमें नष्ट कर देता है। शरीर या संतति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं है। शरीर या संतति को अतिशय दुलारना, व्यथा देना, ये अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। अगर भगवान ने तुमको कुछ अधिक दिया है तो थैंक यू भगवान, फिर उसको किसी भी रूप में बांटने का करो, सदुपयोग करने का करो। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं। अभी शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं। पहला लक्ष्मी, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा अलक्ष्मी। अभी लक्ष्मी का दूसरा भाव समझो। लक्ष्मी माना लक्षण, लक्षण माना हमारा जो आचार व्यवहार है वो। तो लक्ष्मी माना लक्षण, अच्छे लक्षण, अच्छे संस्कार। तो लक्ष्मी माना पैसा धन नहीं, वो भी है, पर लक्ष्मी माना अच्छे संस्कार।
अच्छे लक्षण, तभी बोलते हैं ना, लक्ष्मी जाए भले पर लक्षण न जाए। संसार की लक्ष्मी भले जाए पर लक्षण न जाए। और जहाँ वो लक्षण अच्छे होते हैं, संस्कार, तो लक्ष्मी जाती सब जगह है, पर वो वहाँ रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती। जुआरी के पास भी जाएगी, शराबी के पास भी जाएगी, उससे भी कोई गलत कर्म और करेगा, उसके पास भी जाएगी, पर उसको वहाँ आराम नहीं है। वो घूम फिर के, जिसके लक्षण अच्छे हैं, जिसके संस्कार अच्छे हैं, घूम फिर के वो वहीं पर आएगी, जाएगी सबके पास, पर टिकेगी नहीं। अगर उसको टिकना है तो वो कहाँ टिकेगी? संस्कारों में, लक्षणों में। तो शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। पहला लक्ष्मी, अभी समझो, लक्ष्मी माना नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन, नीति से या अनीति से, दोनों तरह से जो प्राप्त धन होता है वो साधारण लक्ष्मी है। वो कौन सी है? साधारण लक्ष्मी, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी होगा। माना नीति से आई है तो थोड़ा सदुपयोग होगा, और अनीति से आई है तो दुरुपयोग भी होगा। हुआ क्लियर? किसी को इसमें कुछ बोलना, पूछना है? तो नीति से आया तो सदुपयोग होगा, दान दीदी धर्म। जी बोलो। वो सदुपयोग करे उसका, ऐसे बताया ना आपने। लक्ष्मी जो सच्चाई से, ईमानदारी से जो कमाया धन जो है उसको सदुपयोग करे ना, हाँ और अभी, जो बेईमानी से आया है वो दुरुपयोग, हाँ अभी उसका भगवान बोल रहे हैं लक्ष्मी के 3 रूप हैं, 3 हाँ, प्रकार हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी के 3 और प्रकार हैं, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। और अलक्ष्मी। तो ये अभी लक्ष्मी है, खाली लक्ष्मी। तो जो नीति से और अनीति से कमाते हैं, तो नीति और अनीति से का कमाया हुआ वो धन माना कुछ, सच्चाई है। हाँ, नीति माना क्या? सच्चाई, सच्चाई। अच्छा, ईमानदारी। ईमानदारी, न्याय। एक न्याय से कमाते हैं, एक अन्याय से, अनीति से। न्याय से। हाँ, तो वो फिर दोनों में काम आती है। हाँ। वो लक्ष्मी साधारण लक्ष्मी है, तो कुछ अच्छे में जाएगा, कुछ गलत में जाएगा, कर्मों के हिसाब में, क्योंकि सब बात का कर्म, कर्म का हिसाब। हाँ बोलो भारती। दीदी रहते एक बार कि सरस्वती माता हमारे कंठ में रहती है, अगर हम उसकी बहन है सरस्वती, अगर हम उसका सदुपयोग मतलब कंठ से सरस्वती माता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो लक्ष्मी माता हमको रिस्पेक्ट नहीं देती है। हाँ, बोलती है कि मेरी बहन का ही तुम निरादर कर रहे हो, कंठ से गलत बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। वही लक्षण ही हो गया ना इसका, लक्षण हो गया, संस्कार हो गया। खाने को बात करने का ढंग नहीं है तो कहाँ रिस्पेक्ट देगी। हाँ, बोली मेरी बहन का ही कंठ में बैठी है तुम्हारे, और लक्ष्मी तो हमारे हृदय में वास करती है और वो कंठ में वास करती है, और गणपति हमारे बुद्धि में। तो चलो बहुत तीनों का अच्छा। संग्रह। तो जितनी हम रिस्पेक्ट करते हैं सरस्वती माता की, तो लक्ष्मी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, फिर तो धनी बन रहता है। हाँ, चंदन लक्ष्मी अभी कर्म भक्ति में इस बात को समझो। कई लोग बोलते हैं लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति, फोटो, चित्र, कैलेंडर, जो खड़ा भाव रहता है ना, वो पसंद नहीं करते हैं। तो उनका कहना ये है कर्म भक्ति में कि वो चंचला है ना, तो खड़ी होगी तो जल्दी से भाग जाएगी, खड़ा होगा तो जल्दी चला जाएगा ना, इसलिए वो घर में जो लक्ष्मी का फोटो भी रखते हैं ना, तो बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो रखते हैं। और जो गणेश भगवान है ना, वो खड़ा हुआ स्टैंड अप गणेश भगवान नहीं रखते हैं, गणेश भगवान बैठा हुआ। ओ, गणेश भगवान खड़ा हुआ, बैठा हुआ नहीं।
तो गणेश भगवान माना बुद्धि, माना वो खड़ी, सबके बुद्धि में वो वास करे। और लक्ष्मी बैठी हुई, गणेश भगवान खड़ा। तो ये कर्म भक्ति में जो फोटो के ऊपर महत्व देते हैं, या वास्तु शास्त्र वाले ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ बैठी लक्ष्मी को रखो, यहाँ खड़ा गणेश का मूर्ति रखो, तो इसका इंटेंशन यही है कि गणेश बुद्धि का देवता है, तो सबकी बुद्धि में वो विराजमान हो। हाँ बोलो निर्मला दीदी। हरिओम दीदी, गणपति तो बैठा हुआ ही होता है ना हमेशा। गणपति ऐसे बैठा हुआ है, पर उस भाव से बोलते हैं गणेश की खड़ी मूर्ति जो खड़ी हुई है ना, उसको अच्छा मानते हैं, माना सबके बुद्धि में वो चल के जाए। अच्छा, लक्ष्मी की तो मालूम है बैठी हुई है, पर गणपति भी तो बैठा हुआ ही रहता है हमेशा। गणेश बैठा हुआ है ना। हाँ हेलो हरिओम। हाँ बोलो। विष्णु भगवान खड़े हुए रहते हैं, कि जो जिसने भी आवाज दी दौड़े हुए चले आते हैं। हाँ विष्णु भगवान खड़े हुए रहते हैं, जिसने भी आवाज दी दौड़े जाते हैं। आज कर्म भक्ति खुल रही है अच्छे से। और गणेश भगवान की मूर्ति जो होती है ना, वो खड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सबके पास जल्दी दौड़ के जाए ना। एक के पास अगर सद्बुद्धि है और बाकी ऐसे हैं, तो फिर वो भी बात गलत होती है ना। तो गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी अच्छी, कि वो गणेश भगवान सबके पास दौड़ के जाएं। और लक्ष्मी माता वेठल बैठी हुई अच्छी, कि वो बैठी रहे। तो ये सब कर्म भक्ति में ऐसा मानते हैं। वास्तु शास्त्र वाले जो कुछ सलाह देते हैं ना, तो वो इस भाव से देते हैं। फिर यहाँ रखो, यहाँ विराजमान करो। गणेश भगवान खड़ा, लक्ष्मी माता बैठी। और सरस्वती माता का कभी भी आपने देखा होगा तो एक पैर ऐसा और एक पैर ऊपर होता है, हाथ में वीणा होती है, माना वो झट से उठती है, वैसे बैठी रहती है। हाँ एक बार वो आप ये बता रही हो ना, भगवान जी, तीनों भगवान जी के, एक बार बोलना, मम्मी सुनेंगी। ठीक है। और जो सरस्वती की जो मूर्ति होती है ना, उसमें एक पैर होता है जमीन में और एक पैर होता है ऊपर, माना वो ऐसे बैठी हुई रहती हैं, पर कोई उनको पुकारता है, ध्यान करता है, तो वो झट से उठ जाती हैं। अभी दोनों पैर नीचे हो, आप आज बैठ के देखना कुर्सी में, अगर दोनों पैर नीचे हो और आप उठो तो आपको कौन सी ताकत लगती है। और एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे हो, जैसे लक्ष्मी माता की मुद्रा है, उसमें आप अगर उठना चाहो तो कैसे उठ पाते हो। तो लक्ष्मी सरस्वती माता की जो मुद्रा है ना, उसमें जल्दी उठना हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, नहीं ये तो अनुभव किया। हाँ अनुभव। कि जैसे कुर्सी पे बैठते हैं तो एकदम सीधा नहीं उठ पाते हैं ना, थोड़ा कमर में वो होता है तो जोर पड़ता है। हाँ जोर पड़ता है। जैसे सरस्वती या लक्ष्मी जी बैठती हैं तो वो क्या एकदम खड़े हो जाते हैं, एकदम खड़े होते हैं। हाँ क्लियर हुआ ना? खड़े हो जाते हैं। हाँ तो सरस्वती ऐसे बैठी हुई है, पर उसको कोई भी आवाज देता है तो वो झट उठ जाती है। हाँ तो वो जल्दी उठ जाती है। और गणेश भगवान खड़ा हुआ अच्छा मानते हैं, कि वो सबकी बुद्धि में जल्दी दौड़ के जाए। एक की बुद्धि में अगर हो तो वो पाना अच्छा नहीं होता है। एक की बुद्धि में गणेश भगवान हो तो वो ही बेचारा सोचते रहेगा, करते रहेगा बस, बाकी सब ऐसे। और लक्ष्मी माता बैठी हुई अच्छी होती है। चलो लक्ष्मी, अभी शास्त्रों में लक्ष्मी के, इसको बंद कर दे। पढ़े आगे। हाँ हाँ हाँ, शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं। पहला है लक्ष्मी, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा अलक्ष्मी। पहला लक्ष्मी, नीति अनीति दोनों तरह से प्राप्त धन। नीति से और अनीति से दोनों तरह से जो प्राप्त धन होता है, ये है साधारण लक्ष्मी।
जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। माना कुछ बीमारियां, कोर्ट कचहरी ऐसे भाव में जाएगा और कुछ सत्कर्मों में भी जाएगा। माना नीति का नीति में जाएगा, अनीति का किसी न किसी रूप में अनीति के भाव से जाएगा। ये कौन सा? ये खाली लक्ष्मी। उसके बाद है महालक्ष्मी। धर्म अनुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। धर्म, इंद्रियों का धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म। तो धर्म के अनुसार प्राप्त जो धन होता है, श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठा मुनाफा लेना पाप और चोरी है। भाई जितनी मेहनत की है उतने भाव से जितनी उसकी बनती है, पर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेते हैं, समय का देखो, अभी समय ऐसा था तो 5 रुपए की चीज 50 में बिक रही थी, तो ये क्या था? अनीति है ना। पर लेने वालों को भी मजबूरी थी कि चलो भाई 4 नहीं लें, 2 लें, 2 नहीं लें, 1 की भी जरूरत है। तो ये सब अनीति, माना हो रहा है ना क्लियर? तो ये वो भाव है। अधिक लाभ उठा मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात साथ आता है। तो दूसरा ये महालक्ष्मी। और तीसरा है धर्म अनुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। भाई जो नीति बनती है, भाई इतना इसके ऊपर कमाऊं, इतना ये भाव है, वही नीति से। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। तो ऐसा जो धन है वो हमेशा शुभ भाव में, शुभ कार्य में होगा खर्च। कौन सा? महालक्ष्मी का। और तीसरा है अलक्ष्मी। लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो तीसरा है अलक्ष्मी, पापचरण, पाप का आचरण, अनीति से प्राप्त धन। नीति नहीं, अनीति से, कैसे भी बस मिले, अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा। जैसे आएगा वैसे ही किसी न किसी रूप में विलासिता में, विकारों में बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले रुलाता जाएगा। तो जीव को शांति के बदले वो रुलाता जाएगा। मृतात्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। मृत आत्मा के साथ धर्म के सिवाय कुछ भी नहीं जाता। फिर ये धर्म 3 प्रकार की लक्ष्मी क्लियर हुआ? नीति, धर्म, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। तो फिर भगवान ने बोला कि नीति से, माना जितना वाजिब है भले लो ना, बिजनेस करोगे, कुछ करोगे, कमाओ, पर नीति से, धर्म से, सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर आगे महालक्ष्मी का और भी भाव है, कल पढ़ेंगे। अभी रुक्मणी के प्रसंग में ये सब बातें आई। रुक्मणी का दूसरा भाव है लक्ष्मी का। तो भगवान रुक्मणी हरण, भगवान ने रुक्मणी का हरण किया। फिर रुक्मणी माना कौन? तो रुक्मणी माना लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी के भी 3 प्रकार, फिर कौन से? फिर 3 प्रकार में लक्ष्मी, महालक्ष्मी और साधारण लक्ष्मी और अलक्ष्मी, ये 3 प्रकार। ये रुक्मणी प्रसंग, भगवान ने रुक्मणी को ब्याह कर लाया था ना,
तो फिर आगे ये प्रसंग कल और अच्छे से खुलेगा। क्लियर हुआ? बात करो। अभी इन सब बातों में भरम संशय से नहीं जाना कि गणेश भगवान की बैठी मूर्ति है कि खड़ी है। हाँ ठीक है, जो है हाँ सत्ता पर ध्यान दो, ठीक है। क्वालिटीज है ना, जो गणेश भगवान है, जैसे अभी भागवत में कुछ दिन पहले उसका खुला था कि गणेश भगवान भारद्वाज है। भारद्वाज माने गुणों से भरपूर। हाँ, गुणों से भागवत में खुला, उनको अच्छा लग रहा था। हाँ भारद्वाज है। हम भारद्वाज बोलते थे, हाँ हे ब्रह्मराज, हे भारद्वाज। हाँ तो सही में वो भागवत में मीनिंग खुली तो और अच्छा लगा। हाँ मतलब जो उनकी क्वालिटीज है ना, उनको हमको धारण करना है, हाँ उनकी क्वालिटी को हाँ ग्रहण करना है ना। जैसे भगवान बोलते हैं तुम मेरे को नहीं देखो, हाँ मेरे बॉडी पे नहीं जाओ, तुम मेरे गुणों पे जाओ, मेरे उसूलों पे जाओ। हाँ तो ऐसे ही बात से जुड़ी हुई है ना। हाँ हाँ, पर ऐसे समझ के आपको लिए भजन हाँ कल बहुत अच्छा भजन है, जहाँ सत्संग होता है। थोड़ा बात करें फिर बोलेंगे ये भजन, जहाँ हाँ हाँ, सत्संग होता एक है। एक वचन बोलो जिसको बोलना है। बोलना है किसको? हरिओम। हाँ हरिओम जी, चो मीरा जी बोलिए। भगवान ने यही बोला कि धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको न्याय पूर्वक कमाओ और अच्छे कामों में उसे यूज करो। हाँ, नीति से कमाओ, न्याय से भी जितना प्रॉफिट बनता है ना। पर कभी हाँ। कभी समय के भाव में कैसा ऐसा हो जाता है ना, तो वो भगवान ने बोला फिर किसी का वो कुछ है नहीं। आजकल तो ये सब ऐसे ही हो गए हैं, डॉक्टरों के पास जाओ तो है नहीं है रखो, जरूरत है नहीं है करो, पता नहीं कैसे कैसे भाव। वही तो अनीति हो गई ना फिर। हाँ अनीति हो गई। आज सुबह ही कोई एक प्रेमी खुल रहे थे, अब उनकी उम्र 55 प्लस है। हाँ, उनको थोड़ी शुगर भी है। अब शुगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने उनको ऐसा वर्म डाला है कि अभी तुमको भूलने की बीमारी लग गई है। उसने कुछ भूला होगा तो वो तो एज के हिसाब से होता है ना, उसमें क्या बात है। पर डॉक्टर ने उनके दिमाग में ऐसा भर दिया है कि तुम्हारा शुगर के कारण तुम भूलते जाओगे अभी। तो उनको वो डर हो गया था, तो सुबह खुले तो ऐसा फिर उनको क्लियर किए कि नहीं ऐसा नहीं है, शुगर के कारण, शुगर अलग अपनी जगह है और वो भी भूलने की बीमारी अपनी जगह पर है। वो एज के साथ होता है, फिर याद भी आ जाता है, बता रहे थे हमको भी होता है, उसमें क्या बात है। तो ऐसे करके उनको क्लियर किए। तो डॉक्टर लोग ऐसे ऐसे करके डर भी देते हैं। तो उनको बहुत फिर थोड़ा प्यार से हिम्मत बंधा है, तो फिर उनको लगा। दीदी डॉक्टर लोग बहुत डराते हैं। हाँ बहुत एक डराते हैं। एक बीमारी के लिए जाओ ना तो 10 बातें और 10 बताते हैं। बातें 10 प्रकार की टेस्ट कराओ, जरूरत है नहीं है, ठीक है। बीमारियां और बताते हैं, हाँ, सुजागी के तौर पर अपनी इसकी टेस्ट कराओ, हाँ उसके टेस्ट कराओ, उसकी। हाँ 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 ठीक है, सुजागी के तौर तो पे अलग डॉक्टरों को बात तो है। बाकी जहाँ बताते ही है। नहीं होता है ऐसा सामर्थ्य बोलो, तो बेचारे पेट काट के भी बच्चों को भी ऐसा करके करते हैं, तो वो मजबूरी हो जाती है ना। तो इन सब बातों का फिर और प्यारों खुलो। बोलना है किसी को? चलो आप बोलो, भारती माता भजन बोलो। नीति से कमाओ, हाँ जो भी करो नीति से करो, हाँ नीति, अनीति से। हाँ हम्म। हाँ बोलो, भारती माता भजन बोलो। सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें हाँ, मेरे सत्संग करे ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अरे सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती है। अमर ये दीप ऐसे की कभी बुझती न ज्योति है, अमर ये दीप ऐसे की कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन को
सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, जरा अनुभव तो कर लो तुम कि क्या बदलाव आया है, जरा अनुभव तो कर लो तुम कि क्या अनुभव बदलाव आया है। द्वेष सब दूर होता है, द्वेष सब दूर होता है, निर्मल मन हो जाता है, निर्मल मन हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग में सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, करके एकाग्र मन को तुम जाके गुरु को न तू सुनना, करके एकाग्र मन को तुम जाके गुरु को तू सुनना, होके तल्लीन सतगुरु के सुनहरे वचनों को न भुलाना, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, चढ़े एक बार फिर उतरे नई सत्संग के ये रंग, चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग के ये है बड़े अच्छे रंग, बिना गुरु की कृपा मिलता नहीं नहीं इन योगियों का संग, बिना गुरु की कृपा के न मिलता नहीं इन योगियों का संग, गुरु संग मिलके प्रेम तू कर, गुरु संग मिलके प्रेम तू कर, मुस्कुराते हुए हर पल, मुस्कुराते हुए हर पल, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हरिओम। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को कुछ बोलना है? हाँ दीदी। हाँ बोलो। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो। संजय वो तो चंद्रानी बोलो। हाँ यानी कि लगता है बस इसी में चलते चले, ज्ञान में तो बाहर की बातें टच नहीं करेगी। हाँ चलते चले, सही बात है ना। अभी चलाएगा भगवान, बस आपका यही काम है। अपना नियम, कल नियम की प्रधानता कितनी बताए? कल का दृष्टांत याद है? वो बोला ठीक है मैं और कुछ नहीं करूंगा, खाली सामने वाले कुम्हार को देखूंगा। तो बोला चलो ठीक है, ये भी नियम अच्छा है। बाद में उसका विवेक खुलता है कि कुम्हार को देखा, एक नियम बनाया, तो इतना धन मिला। जे सच में भगवान का नियम होता तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। तो ये है ना। कल नहीं, आपने अब्सेंट थे कल? नहीं सुनने से अभी आपने बोले तो याद आ गया ना। तो ये नियम की महत्व है ना। तो नियम से चलो, बाकी भगवान खुद ही करेंगे। अपना एक छोटा सा नियम जो बनाए हो सच से। हाँ आंटी। हाँ ये आंटी जो ये बोल रही थी ये बहारो फूल बरसाओ, इस पर भजन बोल रही थी ना आंटी? हाँ 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 इसी पर बोल रही थी। हाँ और हाँ। सुजाता बोलो, क्या बोल रहे हो? एक भजन और है इस पे। हाँ बोलो, कौन सा है? एक बताओ, खाली बोलो नहीं बताओ।
एक भजन और आता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा वो भजन। चलो ठीक इसी है, ठीक है। सुजाता आप बोलो। हाँ, ये कि शरीर और संतति, इसको अति कष्ट देना भी नहीं और अति लाड भी नहीं करना। हाँ, संपत्ति और संतति, ज्यादा लाड भी नहीं करना और ज्यादा हाँ, कष्ट भी नहीं देना। कष्ट भी नहीं करना। सही और बात। ये लक्ष्मी का भी बहुत अच्छा लगा, नीति हाँ, और अनीति नीति का। अनीति। हाँ, मतलब जितना नीति से आएगा उसका सदुपयोग होगा, और हाँ जितना अनीति से आएगा उतना दुरुपयोग होगा उसका। हाँ, सही बात। ऐसे। चलो ठीक है। श्री अच्छा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम। अरे आंटी, ये वाली आंटी जो बोल रही हूँ, हाँ आंटी हाँ ये वाला भजन बोलता हुआ आएगा तो इसको डालना। हाँ, डाल देना। भारती दीदी मतलब डाल देना। बोलता हाँ, हुआ हरिओम। बोल के आया होगा ना तो इसको डालना। हाँ ठीक है। हाँ, सुरेखा जी हरे राम। और उसका भी बहुत हंसते थे, अच्छा लगता था उनका चेहरा। हाँ हाँ, चलो ज्योति दीदी तबीयत ठीक है ना? ध्यान रखो। हरिओम सबको, हरिओम। हाँ, थोड़ा ऐसे शरीर है, मौसम के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, हरिओम। इनको आंटी को बोल रही हूँ। बेटा वो सुन ली आपकी। भजन डाल देना भारती। हरिओम, मता हरिओम।